और ये लालू यादव, इनसे ज़्यादा डपोरसंखी और पाखंडी कौन हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री आए, एक माहौल बना, इस तरह के माहौल से अपराध भी कम होता है। क्या कोई मुस्लिम फ़कीर या उनके कोई जो धार्मिक नेता उनके खिलाफ में कोई बयान दे सकता है? उनके बारे में कोई बोल सकता है? कोई कुरान के बारे में कुछ बोल सकता है? तो इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को अपमानित करना, हिंदुओं के संत महात्माओं को जलील करना, यही तो उनकी संस्कृति है। और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया कि नीतीश कुमार को न तो जातीय गणना से कोई मतलब है और न ही उनको नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण से कोई मतलब है। जातीय गणना के मुद्दे पर नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है। बीजेपी जो लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या स्टैंड रखती है, जानेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी से। देखिए, पहली बात तो ये है कि जातीय गणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। और ये हमारी ही सरकार का निर्णय था, जिस सरकार ने ये फैसला किया कि बिहार में जातीय गणना कराई जाए। जून 2022 में जब मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया, उस समय 14 मंत्री हमारे उस बैठक में शामिल थे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को बड़ा अहंकार है, वो हर चीज़ का श्रेय खुद देना चाहते हैं। हम लोग बार बार ये मांग करते हैं कि ऑल पार्टी बैठक बुलाइए, सभी दलों के लोगों की राय लीजिए कि कैसे करना है। करने पर सहमति थी, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, प्रश्नावली क्या होगी। लेकिन आज तक उन्होंने कभी बैठक नहीं बुलाई। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि आप अगर आवश्यकता हो तो कानून बनाइए, ताकि कानून बनाकर जातीय गणना को कराया जा सके। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे थे। और सबसे पहली बात तो ये कि जून में जब फैसला हुआ तो 7 महीना क्यों लगा? पहले था कि अक्टूबर में होगा, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, तो आखिर 7 महीना क्यों लगा जातीय गणना को प्रारंभ करने में? और फिर जब ये मामला चैलेंज हुआ कोर्ट में, तो बढ़िया से बढ़िया दिल्ली से वकीलों को लाकर एक एक बात का जवाब देना चाहिए था। इनके वकील तो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, तो मामला तो उलझ गया बिहार के अंदर ही। तो एक बार जब मामला उलझ गया बिहार के अंदर ही, हाई कोर्ट के अंदर, तब तो इसको सुलझने में समय लगेगा। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ, इसके लिए नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए जिम्मेवार हैं। और यही हुआ था जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर जो एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना था, वो कमीशन भी इन्होंने नहीं बनाया। हम लोग मांग करते रह गए। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब उनको मुँह की खानी पड़ी, तब इन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया। और आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया इन्होंने। तो देखिए, दिखावे के लिए पिछड़ा समर्थक हैं, इनका पूरा जो क्रियाकलाप है ये पिछड़ा विरोधी है। और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया कि नीतीश कुमार को न तो जातीय गणना से कोई मतलब है और न ही उनको नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण से कोई मतलब है। जिस प्रकार सरकार पटना हाई कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाई, तो क्या लगता है सरकार अपना दलील नहीं दे पा रही है? यही तो है, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जो सवाल थे, सवाल क्या था? ये सर्वे है कि जातीय गणना है, ये निजता के कानून का उल्लंघन है। उन बातों का जिस तरह से जवाब देना चाहिए था। और पटना हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी, तो क्यों नहीं बड़े बड़े वकीलों को लाया गया? कोई पैसे की कमी है क्या? क्यों नहीं मुकुल रोहतगी से लेकर जिस दीवान को आज खड़ा किया गया, या लूथरा, बड़े बड़े जो वकील थे, उनको लाकर क्यों नहीं खड़ा किया गया, ताकि एक पिटिशनर के एक एक सवाल का जवाब दिया जा सके? और उल्टे आरोप हम पर लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं, बीजेपी के लोग पिटिशनर है। अरे, पिटिशनर से हमारा क्या संबंध है? और किसी को भी अधिकार है पिटिशन फाइल करने का, अगर बीजेपी के। लेकिन यह कहना कि बीजेपी के लोग थे, तो देखिए, इनको तकलीफ है कि बीजेपी समर्थन क्यों कर रही है। ये तो चाहते थे कि बीजेपी विरोध करे ताकि अगड़े और पिछड़े की राजनीति हम कर सकें, लेकिन उसमें ये असफल हो गए, क्योंकि बीजेपी जातीय गणना के पक्ष में है। तो इसलिए जो भी कुछ स्थिति बनी, इसके लिए पूरे तौर पर नीतीश कुमार स्वयं जिम्मेवार है। आप सियासत को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं और राजनीति में काफ़ी दिनों से हैं, इसलिए एक सवाल आपसे लाजमी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह खुले मन से बिहार को राममय करने की बात करते हैं और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? देखिए, संत महात्मा हैं, संत महात्मा जो बोलते हैं उसे एक माहौल पैदा होता है। कोई विद्वेष की बात तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कि मुसलमान नहीं रह सकते हैं। देखिए, हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र में फ़र्क है। हिंदू राज्य का मतलब होता है हिंदुओं का राज,
जिसमें मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। तो उन्होंने कभी भी हिंदू राज्य की बात नहीं कही है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही है। जैसे आज पाकिस्तान ये मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम स्टेट है, थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म राज्य है। तो इसलिए और देखिए जो संत महात्मा हैं जब कोई बात बोलते तो एक माहौल बनता है। अब राममय करने का मतलब क्या है? राम किसी धर्म के प्रतीक है क्या? राम एक अच्छी सरकार, एक अच्छे शासन के प्रतीक है। इसे देखिए, और जिस तरह से विरोध कर रहे थे जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जदयू को, ये तो हास्यास्पद था। एक कथावाचक है, वो आकर कथा कर रहा है, एक माहौल बना रहा है समाज के अंदर, भक्ति में माहौल बना रहा है, और उसको करें कि विरोध करेंगे, घुसने नहीं देंगे। हिम्मत थी क्या? रोकने की हिम्मत थी क्या नीतीश कुमार की या लालू यादव की? और ये लालू यादव, इनसे ज़्यादा डपोरसंखी और पाखंडी कौन हो सकता है? इनके जाकर देखिए कि हाथ की अंगुलियों में कितनी अंगूठी लगी हुई होंगी, और एक समय में एक तांत्रिक उन्हें अपने पार्टी का महामंत्री बना दिया। तो इसे देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री आए, एक माहौल बना। इस तरह के माहौल से अपराध भी कम होता है और लोग सद्गुणों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह बाबा के स्वागत में तमाम बीजेपी नेताओं को देखा गया, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जो बयानबाजी हो रही है बाबा के जाने के बाद, बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देना हम समझते ही नहीं हैं, छुटपुटिये लोग हैं। तो भाई बयान के ऊपर क्यों दिया? नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त किया? क्यों उनके बाकी प्रवक्ता जो है बाबा के खिलाफ बोल रहे थे? भी बाबा के खिलाफ बोलकर आधी भीड़ तो इन्होंने जुटा दिया। अगर तेजस्वी यादव ने पहले दिन विरोध नहीं किया होता तो भीड़ आती, लेकिन आधी भीड़ का कारण तो केवल लोग थे, उनकी रक्षा में पहुंचे हुए लोग थे। देखिए कौन किसकी हिम्मत है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोई मुस्लिम फ़कीर या उनके कोई जो धार्मिक नेता उनके खिलाफ में कोई बयान दे सकता है? उनके बारे में कोई बोल सकता है? कोई कुरान के बारे में कुछ बोल सकता है? तो इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को अपमानित करना, हिंदुओं के संत महात्माओं को जलील करना, यही तो उनकी संस्कृति है। तो इसीलिए और वो जितना विरोध करेंगे उतनी लोकप्रियता उनकी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह जातीय गणना को लेकर सरकार की फजीहत हुई थी पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। वहीं बागेश्वर धाम के सरकार के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य में बहुत फर्क होता है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अपने सहयोगी आर्यन आनंद शर्मा के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।